कब्रां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहन। वे दर्द मंदांदिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां बिछी ते लहू दी भरी चमा। किसे ने पंजां पानियां विच दित्ती जहर रला ते उन्हां पानियां धरत नूं दित्ता पानी ला। इस सरखेज जमीन दे लूलू फुटिया जहर, किट किट चढ़ियां लालियां फुट फुट चढ़िया खैर। वो कदीम तवारीख के बड़े जुल्म सितम से भरे अखबार हम लोगों ने पढ़े हुए थे। फिर भी हमारे मुल्क की तकसीम के मौके पर जो कुछ हुआ, किसी के तसव्वुर में भी इस किस्म का खूनी बाग नहीं आ सकता। गमो अलम के अफसाने कह कह कर लोग थक गए थे, लेकिन ये अफसाने उम्र से पहले खत्म होने वाले ना थे। मैंने लाशें देखी थी, लाशों जैसे लोग देखे थे। लाहौर से देहरादून आकर पनाह ली, मुलाजमत की, रहने की जगह की तलाश में दिल्ली आई थी। जब वापसी का सफर कर रही थी तो चलती गाड़ी में नींद आंखों के नजदीक नहीं फटक रही थी। गाड़ी के बाहर की तारीखी तारीख जैसी थी। हवा शाय शाय कर रही थी, जैसे तारीख की आगोश में बैठी करा हुई। ऊंचे ऊंचे पेड़ गमों की तरह आगे आए हुए थे। कहीं पेड़ ना होते, सिर्फ वीरानी होती, और उस वीरानी के टीले कब्रों की तरह लगते। बारिश के बोल मेरे जहन में घूम रहे थे। भला हुए थे विछड़े कौन मिले। मुझे लगा वारिस शाह कितना अजीम शायर था। वो हीर के गम को गा सका। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लाखों बेटियां रो रही हैं। आज उनके गम को कौन गाएगा? और मुझे वारिस शाह के सिवा और कोई ऐसा ना दिखाई दिया जिसको मुखातिब करके मैं ये बात कहती। उस रात भागती हुई गाड़ी में हिलती और कांपती कलम के साथ एक नज़्म लिखी। जिथे वजदी सी भूख प्यार दी, वे वंजली गई गवाच। रांझे दे सब वीर अज भुल गए ओदी जाच। धरती ते लहू वसिया कबरां पईयां चोन, परबत दियां शहजादियां अज विच मज़ारां हों। अज सबे कैदो बन गए हुस्न इश्क दे चोर। अज कित्थों लियाइए लब के वारिस शाह हो। अज आखा वारिस शाह तू ही कब्रां विचों बोल ते अज किताबे इश्क कोई अगला वर्का हो। लेकिन यही नज़म थी जब लिखी थी तो अपने पंजाब में ही कई अखबार मेरे लिए तोहमतों से पुर हो गए थे। सिखों को एतराज था कि मैंने ये नज़म वारिस शाह को मुखातिब करके क्यों लिखी, गुरु नानक को मुखातिब करके लिखनी चाहिए थी। कम्युनिस्ट कहते थे कि मैंने लेनिन या स्टालिन को मुखातिब करके क्यों नहीं लिखी। यहाँ तक कि इस नज़म के खिलाफ कई नज़में लिखी।
ਬੱਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਟਾਂਕਿਆ, ਉਧੇੜ ਲੱਥੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਾਲ ਝੁੱਗੇ 'ਚ ਬੱਦਲ ਕਿਸੇ ਹੋਣੇ ਆਏ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਖੜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਉਸ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਲਮ ਬਾਲਾਂ ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਮਾਕੂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਘਬਰਾਵੇ ਤੇ ਗਲਤ ਮੋੜ ਪਰਤ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਲਾਂਘਦਿਆਂ ਸੂਰਜ ਪਾਟ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਕੁਝ ਪਵਨ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਰਫ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ यूं तो हर साया किसी वजूद की परछाई होती है, वजूद की मोहताज, लेकिन कई साए